गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम सीखेंगे जॉइंट एंट्री फॉर द कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। लास्ट टाइम पे हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की सेपरेट एंट्रीज जो हैं हमने सीखी थी, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की। आज मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की जॉइंट एंट्री होगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी होगा और कॉल्स इन एडवांस भी होगा। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 ईच है और 20% प्रीमियम के साथ में है। एप्लीकेशन पे हमारे पास में दो है, अलॉटमेंट पे जो है 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, और फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये की है, और फाइनल कॉल रिमेनिंग जो बच गया 3 रुपया जो है हमारे पास फाइनल कॉल पे है। अब एक व्यक्ति है राम, जिसके पास में 1000 शेयर आप देख पा रहे हैं। उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया। इसका मतलब उसका रुपया तो हो गया कॉल सिनेरियर में। और एक व्यक्ति है श्याम, जिसके पास शेयर है 2000। उसने अपनी दोनों की दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया, टोटल 5 रुपया के हिसाब से सारा रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में दे दिया है। क्लियर है। तो अब इस एंट्री को कैसे करते हैं, बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, तो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम किस तरीके से जनरल एंट्रीज जो है वो सोल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है हम रिसीव करेंगे मनी फॉर द एप्लीकेशन। तो आपके पास में सबसे पहले बैंक में रुपया आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन की जो मनी है वो आप लोगों ने रिसीव करी। कितनी मनी रिसीव करी बेटा आप लोगों ने? वो रिसीव करी है 5000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपीज की जो है वो आप लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे वो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप उनको कैपिटल देंगे, और वो कैपिटल कितने की देंगे बेटा? वो देंगे आप 10,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अ कैपिटल। तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की करनी है। अलॉटमेंट 5 के हिसाब से है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ रहे हैं? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा आपके पास 5000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये की जो है वो बनती है। समझ रहे हैं? अब आपने क्या करना है, 5000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये आपके पास कैपिटल में चले जाएंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 5000 पे 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपया आपका किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री हो गई अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये एंट्री हमारे पास हो गई है। अब आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है, जो आप मनी रिसीव करेंगे बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? तो अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आपको रुपया तो चाहिए था 25,000। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? तो एक जैसे छोटा सा एक वर्किंग नोट आपको मैं बना के दिखाता हूं कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट पे रुपया चाहिए कितना था बेटा? 25,000 रुपया आपको अलॉटमेंट पे चाहिए था। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब है जो रुपया नहीं आया। अब आपने देखा है कि 5000 शेयर पे एक व्यक्ति है राम, सॉरी उसके पास शेयर है 1000। तो 1000 शेयर पे उसने आपका अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया है। तो 1000 पे अगर 5 के हिसाब से देखें तो 5,000 रुपये आपके नहीं आए। तो इसका मतलब सिर्फ 20,000 रुपया आपके पास रिसीव होना चाहिए था। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? अब एक व्यक्ति है श्याम, जिसके पास शेयर है 2000।
उसने अपनी दोनों कॉल फर्स्ट और फाइनल दे दी है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस बेटा कितना है, 2000 शेयर पे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, जैसे कि क्वेश्चन में देख पा रहे हो, और फाइनल कॉल कितने की है, 3 की। तो टोटल कितनी हो गई, 5। तो 2000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से आपके पास में टोटल 10,000 रुपये जो है वो एडवांस में आ गए हैं। तो इसका मतलब 30,000 रुपीज जो है वो आपने बैंक के थ्रू रिसीव करे हैं ऑन अलॉटमेंट। तो आपके पास अलॉटमेंट पे बैंक में कितना रुपया आया बेटा, 30,000 रुपया आया है, और आना कितना चाहिए था, 25,000। अब इसमें दो चीज है, एक कॉल इन एरियर, एक कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर हमेशा याद रखिएगा डेबिट होता है, तो 5,000 रुपये आपको डेबिट में लिखने हैं, क्या करके लिखने हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय ₹5,000 से। क्लियर है। और वहीं पे कॉल्स इन एडवांस लास्ट केस में भी आपको बताया था, जब आप कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए का बेटा, 10,000 का। तो ये 10,000 रुपीज जो है वो आप लोगों को क्रेडिट में लिखने हैं। तो देखिए डेबिट क्रेडिट मैच होनी चाहिए एज पर द ड्यूल कंसेप्ट प्रिंसिपल। तो डेबिट में कितने हैं 35, क्रेडिट में कितने हैं 35, दोनों मैच हो रहे हैं। और कॉल्स इन एरियर डेबिट ही होता है और कॉल्स इन एडवांस मिलते टाइम क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही एंट्री जो है पास हो गई है। तो ये वर्किंग नोट अगर आप एक छोटा सा बना लेते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन हमेशा सही हो जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री की तरफ। तो बेटा जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट कॉल है वो अब 2 रुपये की है, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करिए। तो फर्स्ट कॉल आप ड्यू की एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिखा कि आपको फर्स्ट कॉल पे चाहिए कितना, तो आपने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने लिखा, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 5,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपया जो है वो आप लोगों को रिसीव होना चाहिए, होना चाहिए ना आप लोगों को रिसीव। बहुत बढ़िया। तो ये एंट्री आप लोगों ने पास करनी है। तो आपने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना रुपया, 10,000। क्लियर है। अब आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसका रुपया आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आएगा, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए आपने फर्स्ट कॉल पे मंगाया कितना था, 10,000। इसका एक वर्किंग नोट बनाइए, लिखिए कि अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल पे रुपया मिलना कितना चाहिए, 10,000। इसमें से लेस करिए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में आपका कितना रुपया रह गया। अब आपको पता है जिसके पास में शेयर थे 1000 और उसका फर्स्ट कॉल था 2, तो 2,000 रुपया उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब 8,000 हो गया। तो क्या 8,000 रुपया बैंक में आया है, नहीं, रुकिए, 8,000 नहीं आया है। अब आप इसमें से लेस करें कॉल्स इन एडवांस, जो श्याम है उसके पास में 2,000 शेयर थे और वो 2 रुपए के हिसाब से आपको 4,000 रुपये पहले ही दे चुका है, वो अब दोबारा रुपया नहीं देगा। तो इसका मतलब आपके पास बैंक में जो रुपया आया है वो कितना आया है, 4,000। तो आप बैंक में यहाँ पे 4,000 रुपये जो है वो डेबिट में लिखेंगे। अब क्रेडिट में तो 10 है, सबसे पहले 2,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर लिखिए डेबिट में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 से, और बचे हुए जो 4,000 है वो डेबिट में क्या करके लिखिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बाय ₹4,000 रुपये से। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्री की जाएगी फर्स्ट कॉल के लिए। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आपके पास फाइनल कॉल का आता है। हम फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री जो है करना सीखते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा फाइनल कॉल की एंट्रीज। तो सबसे पहले फाइनल कॉल को आपने मंगाना है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। तो आपने यहाँ पे लिखा, अब देखो फाइनल कॉल पे आपको कितना रुपया चाहिए, 3 रुपये के हिसाब से। टोटल शेयर कितने हैं, 5,000। तो टोटल यहाँ पे हो गया बेटा 15,000। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे 15,000। क्लियर है।
अब आपके पास बैंक में रुपया रिसीव होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रुपया किसका, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे आपने रुपया कितना मंगाया है, 15,000। तो इसका एक वर्किंग नोट बना लीजिएगा कि अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 15,000 चाहिए। इसमें से आप माइनस करिए कोल्सिन एरियर। कोल्सिन एरियर में यहाँ पे कितना जाएगा, आपके पास जिसके पास राम के पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर पे उसने 3 रुपए के हिसाब से 3000 की कोल्सिन एरियर नहीं दी, तो इट्स मीन ये 12,000 रुपये आपको रिसीव होने चाहिए। बट श्याम बी जो यहाँ पे लाइन में है, वो व्यक्ति एडवांस में रुपया दे के बैठा है, उसने 2000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपये आपको पहले ही एडवांस में दे दिए हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे रिसीव कितने होंगे, 6000 बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू आपको मनी कितनी रिसीव हुई बेटा, 6000 की। 3000 रुपये जो है बेटा यहाँ पे चले गए कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय ₹3000 से, और 6000 रुपीज से जो है वो यहाँ पे बेटा कॉल्स इन एडवांस को जो है वो डेबिट किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस को। तो इस तरीके से जो है इनकी जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी जब जॉइंटली हम जो है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को मंगाते हैं। तो आज बेटा कॉमर्स सॉल्यूशन क्लासेस पे आपने एक बेहतरीन टॉपिक जो है सीखा है, ये काफ़ी आपके काम आएगा आगे जा करके, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।